हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे फौजी भाइयों एवं पेंशन भोगियों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि हमसे नई अपडेट की जानकारी लेना है तो कृपया आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, प्रेस आइकन पर बटन दबाइएगा और आपको नई आपकी अपडेट की जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, 7 पे कमीशन के अनुसार एक नई अपडेट आई है। मीडिया अकॉर्डिंग के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। जो 18 महीने का डीए का जो रोका गया है, उस एरियर का भुगतान आप लोगों को 3 किस्तों में दिया जाएगा। जो आने वाले जो बजट 2025 में है उसकी घोषणा की जाएगी और 3 किस्तों में दिया जाएगा। उसका ब्यौरा मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। कृपया आप चैनल पर बने रहें, कहीं छोड़कर मत जाइएगा और ध्यान से सुनिएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, रोका गया डीए प्लस एरियर 3 किस्तों में भुगतान। 18 महीने का एरियर महंगाई भत्ता हुआ जारी। केंद्रीय कर्मचारी को पेंशन भोगियों को मिलेगा 18 महीने का डीए एरियर, 3 किस्तों में भुगतान किया जाएगा। डीए एरियर लेटेस्ट अपडेट 2025 में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने घोषणा की है केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों को 18 महीने का डीए का जो एरियर दिया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों में बड़ी राहत लेकर ये आया है। जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने का डीए का एरियर मिलेगा। यह बकाया राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। ये 3 किस्तों में पेमेंट किया जाएगा। अब डीए एरियर क्या है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। कृपया आप चैनल पर बने रहें और ध्यान से सुनिएगा। डीए एरियर का महंगाई भत्ता का बकाया राशि हुआ है जो कर्मचारियों को पिछले समय से देय होती है। जो बकाया 6 महीने का जो सीपीआई इंडेक्स होता है उसका क्रेडिट करके दिया जाता है। जब उनके वेतन की महंगाई भत्ते में वृद्धि नहीं की गई थी, यह राशि मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए, कर्मचारी को क्रय शक्ति को बनाने के लिए, रखने के लिए दी जाती है। डीए एरियर की मुख्य विशेषताएं, विवरण एवं जानकारी है। लाभार्थी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी, लगभग 1 करोड़ कर्मचारी और पेंशन भोगियों को दिया जाएगा। समय 18 महीने का, भुगतान का तरीका 3 किस्तों में पेमेंट की जाएगी। लाभार्थियों की संख्या लगभग 1 करोड़ है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को दिया जाएगा। कुल अनुमानित राशि आपको है 3400 करोड़ रुपया। 3400 करोड़ रुपया का भुगतान को सरकार को देना पड़ेगा। पहला किस्त मार्च 2025 में, दूसरी किस्त जून 2025 में, तीसरी किस्त सितंबर 2025 में। ये 3 किस्तों में दी जाएगी, मार्च, जून और सितंबर। बजट में घोषणा होगी, मार्च में दिया जाएगा, जून में दिया जाएगा, सितंबर 2025 में दिया जाएगा। अब इससे क्या क्या गवर्नमेंट की लाभ और नुकसान होता है उसके बारे में आपको विवरण बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, कृपया मेरे चैनल पर बने रहें, छोड़कर मत जाइएगा, ध्यान से सुनिए। अभी आपको मैं उसका डीए एरियर का महत्व बताने वाला हूँ। इसका महत्व है कि आर्थिक सहायता प्रदान करना, जिससे वे अपने खर्चों को बेहतर ढंग से प्रभावित कर सकेंगे। जब वो उसको सहायता प्रदान करेगा तो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी खर्च करेगा, मुद्रास्फीति में राहत आएगी। दूसरा है, तीसरा है केंद्रीय कर्मचारी को मनोबल बढ़ेगा। चौथा है कि अर्थव्यवस्था की गति होगी। हमारा जो इकोनॉमिक्स जीडीपी है उसकी व्यवस्था को गति होगी, पकड़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी। इस राशि की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलने की उम्मीद है। इस राशि मिलेगा तो अर्थव्यवस्था की गति की, क्योंकि इससे बाजार में मांग बढ़ेगी। जब खरीदारी लोग करेगा केंद्रीय कर्मचारी तो उसकी मांग, डिमांड बढ़ेगी और जिससे आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और जीडीपी की बढ़ोतरी होगी, जिसमें सरकार की आर्थिक स्थिति और केंद्रीय कर्मचारी को मनोबल ऊंचा होगा। अब आपको मैं
बता रहा हूँ डीए एरियर का भुगतान का प्रभाव। डीए एरियर जो देगा उसका भुगतान का प्रभाव क्या क्या पड़ने वाला है। इस बड़े पैमाने पर डीए एरियर के भुगतान का व्यापक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, बहुत व्यापक पड़ने की उम्मीद है। पहला, कर्मचारियों का पर प्रभाव। दूसरा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगी। तीसरा, बचत और निवेश में वृद्धि की जाएगी, बचत और निवेश में वृद्धि की जाएगी। और तीसरा है जीवन स्तर में सुधार होगा। जब ऑटोमेटिक जब पैसा मिलेगा तो कर्मचारी खर्चा करेगा, आर्थिक जैनी स्थिति है उसको जीवन स्तर में सुधार होगा। अब इसमें है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का आर्थिक व्यवस्था का प्रभाव पड़ेगा, जीडीपी में संभावित वृद्धि होगी, ऑटोमेटिक खर्च करेगा, जीडीपी बढ़ेगा। और खुदरा क्षेत्र में वृद्धि होगी, जो खुदरा है उस क्षेत्र में खरीदारी होगा तो ऑटोमेटिक क्षेत्र में वृद्धि होगी। तीसरा है सरकार पर वित्तीय बोझ आएगा, सरकार का वित्तीय बोझ आएगा, लगभग 3400 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा, लगभग 3400 करोड़ रुपया का खर्च सरकार के ऊपर बोझ पड़ने वाला है। और राजकोषीय घाटे पर दबाव आएगा, राजकोषीय जो घाटा होगा उस पर दबाव पड़ेगा, गवर्नमेंट के ऊपर दबाव होगा 3400 करोड़ रुपया का। डीए एरियर का भुगतान की प्रक्रिया। अब इसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे भुगतान करेगा, कि 3 किस्तों में दिया जाएगा, कितना % दिया जाएगा, वो सारी विवरण आपको मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहिए, ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं आपको अच्छी अपडेट न्यूज़ सुनाने वाला हूँ। पहली किस्त, पहला जो किस्त हो बजट के बाद मार्च 2025 में भुगतान किया जाएगा, मार्च 2025 भुगतान के। और डी एरियर का 40% शामिल है। पहला जो किस्त है जो 100% में पहला किस्त 40% दिया जाएगा पहली किस्त में। दूसरा किस्त आपको जून 2025 में भुगतान किया जाएगा, जून 2025 में। कुल डी एरियर का 30% शामिल होगा, कुल एरियर 30%। पहला है जो 40% देगा और दूसरा है आपको 30% किस्त का भुगतान होगा, 3 किस्तों में दिया जा रहा है। तीसरा किस्त सितंबर में 2025 में दिया जाएगा, तीसरा है सितंबर 2025 में दिया जाएगा। कुल शेष राशि जो बकाया राशि है 30% है उसका भुगतान सितंबर में कर दिया जाएगा। तो 40 + 30 + 30 टोटल 100% 3 किस्तों में केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को भुगतान करेगा और 3 किस्तों में पेमेंट कर दिया जाएगा, ताकि सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर बोझ नहीं पड़े, इसलिए 3 किस्तों में ये जारी किया गया है। ये अभी सरकार घोषणा नहीं की है, ये मीडिया अकॉर्डिंग के अनुसार, न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग के अनुसार मैं आपको बताने वाला हूँ कि भविष्य में सरकार यदि 18 महीने का डीए का एरियर की घोषणा करेगी तो ये सारी क्या बोझ पड़ेगा, क्या स्थिति होगी जीडीपी का, क्या केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सारी विवरण आपको मैं बता दिया हूँ। तो दोस्तों अब है कि डीए एरियर है जहाँ आपको जो अभी महंगाई भत्ता है, अभी 4 महीने का जीडीपी 4 महीने का सीपीआई का आ गया है, लगभग 2% के से थोड़ा सा बढ़ा है। 2 महीने का अभी नवंबर दिसंबर का सीपीआई का आना बाकी है, तो लगभग आपको 3% आपको डीए की बढ़ोतरी होगी। 4% का तो उम्मीद ही छोड़ दीजिए, 4% बढ़ेगा ही नहीं। तो हमारी जो डीए है और आप लोगों का जो डीए है 53% से बढ़कर 56% हो जाएगा, जो आपको होली से पहले मार्च में डीए की घोषणा हो जाएगी और अप्रैल में आपको पे और पेंशन में 3 महीना के एरियर के साथ पेमेंट कर दिया जाएगा। ये थी सारी विवरण, है कि नहीं। कैसा लगा मेरा वीडियो, आप अपना जो विचार कमेंट बॉक्स में विचार व्यक्त कीजिएगा और लिखिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे
चैनल पर नई नई अपडेट की जानकारी लेते रहिए। जय हिंद, जय भारत।